सेवितम कपित्थ जंबु फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच का कुशल संचालन कर रहे परम आदरणीय रामकिशोर तिवारी दादा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपको प्रणाम करता हूँ। मंच की अध्यक्षता कर रहे विकास बौखल दादा, जिस कार्यक्रम का अध्यक्ष ही बौखल हो, उस कार्यक्रम की दशा और दिशा भविष्य में क्या होगी ये आने वाला समय बताएगा। निवेदन बस इतना सा करना चाहता हूं कि पहले कवि के रूप में हूं तो जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ओपनर बल्लेबाज यदि 0 पर आउट हो जाता है तो बाकी की टीम धीरे धीरे लुढ़कती चली जाती है। तो ये ओपनर बल्लेबाज आपके सामने एकदम T20 मैच खेलेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसकी बाउंसर, यॉर्कर्स, हर तरीके की गेंदों को झेलेंगे और आपकी तालियों के माध्यम से उसको उत्साह देंगे। तो मैं वो सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करिए। मैं यहां से प्रारंभ होता हूं कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, क्या लिखता हूं और क्यों लिखता हूं। मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, अच्छा है। मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं। मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं। मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं। मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है। मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है। मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है। भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक है। मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है। मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है। मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है। मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़कड़ लिखने वाली है। भाई शुरुआत ही अच्छी है। वाह 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 वाह। मेरी कविता हिंदुस्तान का, यहां से प्रारंभ होता हूं साहब, और देखना चाहता हूं राजाजीपुरम का ये कार्यक्रम। वाह। राजाजीपुरम का राजा नाम से जो कार्यक्रम हो रहा है, नीचे बैठे तमाम राजा किस तरीके से कविता की भाषा को समझते और सुनते हैं। मैं एक छंद पढ़ने की कोशिश करता हूं, उस छंद के बाद मैं अंदाजा लगा लूंगा कि मुझे कितनी देर काव्य पाठ करना है। मंच पर मेरे सभी अग्रज बैठे हुए हैं, जिनसे कविता लिखनी सीखी, उनको पीठ दिखाकर खड़ा हूं, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन मैं आप सभी के चरणों में निवेदित करता हूं। एक छंद से बात प्रारंभ करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से PhD कर रहा हूं मैं। हिंदी कविता कर रहा हूं। हरिवंश राय बच्चन जी की परंपरा का निर्वहन किस तरह करता हूं मैं देखना चाहता हूं। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर। स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ, कर ली है यह शपथ। भारती का मान आसमान मान जाएगा, और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाए। वाह, अच्छा है। तब पढ़ता हूं साहब, ये सनातनी व्यक्ति जो यहां पर बैठे हुए हैं, याद करना उदय प्रकाश जी को, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। मैंने उसी तर्ज पर कुछ कहा। बाबर, अकबर और हमारे महाराणा प्रताप जी की तुलना की जाती है। युद्ध जहां तक टल सकता था, सुनना दादा, युद्ध जहां तक टल सकता था, चौथी पंक्ति उठाना और शुरू करना कवि सम्मेलन को। युद्ध जहां तक टल सकता था, युद्ध वहां तक टाला है। दोनों ओर लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला है। और मैं भी हूं राणा का वंशज, बाबर की औलाद नहीं। जितना तेरा वजन है अकबर, उतना राणा का भाला है। बढ़िया है, वाह। तब पढ़ता हूं साहब एक छंद, बिल्कुल नया छंद पढ़ता हूं। अरे बहुत अच्छा। शीश जो झुका रहे थे, प्रमाण मांगे गए, प्रमाण देता हूं साहब। वाह। शीश जो झुका रहे थे, हाथ जोड़ के सदैव, वाह। शीश काट काट के वो शान मांगने लगे। शीश जो झुका रहे थे हाथ जोड़ के सदैव, शीश काट काट के वो शान मांगने लगे। अच्छा है।
और जीवन के रण में जो भागते रहे सदैव, मृत्यु पास आई तो वो प्राण मांगने लगे। बढ़िया बढ़िया। मृत्यु पास आई तो वो प्राण मांगने लगे। और आयतों रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे, चौथी पंक्ति बताना, आयतों रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे, ऐसे ऐसे लोग कुरान मांगने लगे। और जिनके डीएनए में भी बाबर का खून है, वो मेरे प्रभु राम का प्रमाण मांगने लगे। वाह, बहुत अच्छा है, वाह। तब पढ़ता हूं साहब, देश के उन वीर सैनिकों के नाम में आता हूं, कविता की भूमिका में आता हूं, बढ़िया है, वाह। जिन सैनिकों की वजह से कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो पाता है, उन सैनिकों की श्रद्धांजलि में, उन सैनिकों के सम्मान में यदि इस प्रतिष्ठित मंच से कहीं ना कहीं कुछ बात न की जाए तो अधूरापन रहेगा। केजी भैया बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूं। साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं। अभी नाश्ते के समय साहित्य की बड़ी अच्छी चर्चाएं हो रही थी, भैया के मुखार बिंदु से भी कविताएं सुनने को मिली, शानदार कविता थी भैया। तब मैं यहां से एक छंद और पढ़ता हूं। भव्यता और दिव्यता के, यकीन मानना मैंने पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर कोई रचना नहीं लिखी, लेकिन प्रख्यात भैया हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कुछ तो लिखो। मैंने एक छंद लिखा, बात पहुंचे तो बताना। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह द्वेषी पद चाप भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। अच्छा है। और हमने किया है जो जो आपके लिए वो पाक, अगली पंक्ति बताना, हमने वाह वाह किया है जो जो आपके लिए वो पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे, थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। कविता के नाम पर एक छंद पढ़ने अच्छा का मन है। माँ सीता की अगली परीक्षा हुई, मैंने एक छंद लिखा। कविता का छोटा सा विद्यार्थी हूं दादा, बढ़िया लिख रहे हैं। अगर कहीं कविता हो गई हो। वाह 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 वाह। कविता का छोटा सा विद्यार्थी, माँ सीता की अगली परीक्षा। और ये छंद सुनना और बात समझ आ जाए, कविता के पारखी लोग हैं तो बताना कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। अच्छा छंद है। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। तो लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। अच्छा है। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। सीता सीता जी तो अग्नि 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 में जली नहीं थी, परंतु